This video is for information and education purposes only. It is very important to do your own analysis before making any investments and trading based on your personal circumstances. जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट विद एसके और हम बात करने वाले हैं मंडे के दिन की और रिलायंस शेयर के बारे में हम बात करेंगे कि शेयर का प्राइस कितना तेज़ी से अपसाइड मोमेंटम और दे सकता है और कहां मार्केट में एक तेज़ी का दौर ख़त्म हो सकता है। तो देखिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी शेयर का प्राइस लगातार हमारा तेज़ी के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा मोमेंटम देते हुए भाग रहा था, बट कहीं ना कहीं जाते हुए हमको ऐसा लग रहा था कि ये जो कैंडल है इसने हमें पॉइंट आउट कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि शेयर का प्राइस एक तो हैमर कैंडल बनाया है, इन्वर्टेड हैमर, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी आप ये देखें तो इसने अपने लोअर हाई को भी ब्रेक कर दिया है। जो शेयर का प्राइस लगातार आपको यहाँ से लेके यहाँ तक तेज़ी देख रहा था, उसने यहाँ पर अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है। बट मेन सपोर्ट कौन सा है उस बारे में हम बात करें तो मेन जो सपोर्ट है हमारा वो है 1260 का, ठीक है। 1260 पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इस जगह पर एक स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली शेयर के प्राइस की, जहां बहुत ज़्यादा कम स्ट्रेंथफुल आपको ग्रीन कैंडल्स दिखे एज कंपैरिजन ये वाले कैंडल आपको जो देखने के लिए मिले, जिनका लोअर वीक यहाँ से आना स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर वीक ज़्यादा बनने लगे थे और एक जगह पर जाके रेड कैंडल ने यहाँ पर सेलर की एंट्री भी दिखाई। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि शेयर का प्राइस 1260 का जो सपोर्ट है, अगर शेयर का प्राइस इसको ब्रेकआउट देता है तो आपके पास एक पुल बैक के लिए 50 दिन का ईएमए और 200 दिन का ईएमए ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो इन दो ईएमओ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर शेयर का प्राइस अपसाइड मोमेंटम देता है तो आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो कि 1300 का रेजिस्टेंस है। ये 1300 का रेजिस्टेंस किस तरह से है मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगा कि ये 1300 का रेजिस्टेंस किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1300 का आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 1300 पे। आपको हम हिस्ट्री पर लेकर चलें तो चलिए दोस्तों, आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखें तो शेयर का प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर बैक साइड में और जाके देखें तो यहाँ पर शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर आने से पहले ही आपका बैक हो गया था, ठीक है। यहाँ पर पहले भी शेयर का प्राइस रिजेक्ट हो चुका है एक फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से। मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिया बट मार्केट ने 1325 का जो रेजिस्टेंस था उसको टेस्ट करते हुए मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल के साथ मार्केट डाउन साइड में आया, ठीक है। यहाँ आपको ये जोन का इतना हिस्टोरिकल तरीके से समझ में आ गया कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रिजेक्शन कैंडल है यहाँ पर, जहाँ पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है जहाँ बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं शेयर के प्राइस को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड आपका सपोर्ट 1260 का सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और इसके बाद इन ईएमएस को भी ब्रेक करता है तो शेयर का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों, शेयर का प्राइस आपका जो है वो 1175 के सपोर्ट तक जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास गैप्स हैं। जब भी शेयर मार्केट में किसी भी शेयर या किसी भी इंडेक्स में कोई भी गैप क्रिएट होता है तो शेयर के प्राइस को और मार्केट को वो गैप फिल करना होता है।
जिससे कि बिना रुकावट के मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनी रहे। और कभी भी इन फ्यूचर में उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट डाउन साइड में आ सकता है, यानी कि यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट रेडी हो जाते हैं। फर्स्ट आपका 1300 रुपये का एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ था। सेकंड गैप्स भी यहाँ पर गए हैं, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ और नोटिस करा है, तो लास्ट कैंडल में आपको क्या नोटिस करने के लिए दिख रहा है, यहाँ RSI जो है वो ओवरबाउटिंग जोन से डाउन जोन में जा रहा है। सेकेंडली आपका यहाँ बेयरिश क्रॉसओवर दिख रहा है MACD में। तो जब मार्केट डाउन साइड में आएगा तो आपको 2 चीज़ें ट्रेड करने के लिए मिल सकती हैं। या तो मार्केट डाउन जोन में आए तो यहाँ अगर अपसाइड मोमेंटम में खुलता है मार्केट 1300 पॉइंट पे, तो वहाँ से रिजेक्शन के साथ मार्केट में एक यहाँ पर आप इस 1270 पे एक सपोर्ट के थ्रू टारगेट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर मार्केट 1270 का टारगेट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ EMA के बेस पे आप टारगेट के थ्रू मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं पुट की अपॉर्चुनिटी के साथ। ठीक है, बाकी अगर मार्केट डायरेक्ट डाउन जोन में आता है तो यहाँ से ही पुट का एक ऑप्शन लेते हुए इस सपोर्ट के ब्रेकआउट पर यहाँ इसके ऊपर SL का यूज़ करते हुए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर इन EMAs के बेस पे आपको मार्केट डाउन जोन में जाते हुए देखा तो और अच्छी बात है, मार्केट में आपको और प्रॉफिट बनेगा। तो चलिए अभी हम NSE की वेबसाइट पे चलते हैं और जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी उनकी हम स्ट्रेंथ को देखते हैं कि किस तरह वो दोनों मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है उनकी, और जब मार्केट उनको ब्रेक करेगा तो मार्केट कितना डाउन जोन जा सकता है। तो चलिए हम OI डाटा के थ्रू मार्केट में देखते हैं आगे की साइड। देखिएगा अभी हम रिलायंस के यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर आ गए हैं और हमने यहाँ पर सिंबल में रिलायंस सिलेक्ट कर लिया और एक्सपायरी डेट हमने रिसेंट वाली सिलेक्ट कर ली है जो कि 24 फरवरी की है। अभी हम डाउन जोन में आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नोटिस करें तो कॉल की साइड का जो OI है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू पुट का OI। अब ये दोनों OI होते क्या हैं, ये कॉल का जो OI होता है ये मार्केट में एक गिरावट का साइन होता है, बाकी ये रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ को बताता है। सेकंड पुट का OI ये मार्केट में एक तेज़ी बताता है और जो सपोर्ट की स्ट्रेंथ होती है वो एक मार्केट में यहाँ दिखती है। ठीक है, आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि शेयर का प्राइस 1280 के कॉल OI पे सस्टेन कर रहा है और यहाँ आपको 7532 का OI दिख रहा है टोटल। बट देखने की बात यहाँ ये है इम्पोर्टेंट, ये चेंज इन OI में जितने भी आपको OI दिख रहे हैं ये सारे के सारे एग्जिट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनके SL हिट हो गए, शेयर का प्राइस अपसाइड मोमेंटम में चले गया इनकी डायरेक्शन के अपोजिट, इनको लॉस हो गया, इनके SL हिट हो गए इसलिए ये एग्जिट कर गए हैं, तो रेजिस्टेंस इनके वीक हुए। अब आप पुट साइड में आइए तो पुट साइड में 1270 का जो आपका सपोर्ट है वो थोड़ा वीक है, बट यहाँ 1260 का 2678 का आपका यहाँ OI है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्लेयर्स ऐड हुए हैं तो यहाँ करीबन 5000 का OI 4000 का OI ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ आपका एग्जिट है पर यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ी है, तो यहाँ मार्केट में एक मेन जो सपोर्ट बनता है वो है 1260 का। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो 1250 का सपोर्ट है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल, और मार्केट इसको भी ब्रेकआउट देता है तो आपको 1220 पे भी मार्केट रिवर्स करते हुए देख सकता है, 1230 पे भी दिख सकता है और 1240 पे भी। तो यहाँ एक चीज़ नोटिस है कि शेयर का प्राइस आपको गिरावट कम देने के लिए मिल सकता है और मार्केट में तेज़ी ज़रूर आ सकती है। तो मेन जो टारगेट है हमारे 1280 के बाद मार्केट 1300 पे सस्टेन कर सकता है, और मार्केट अगर 1300 के ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आपका शेयर का प्राइस हमारा यहाँ पर एक बड़ा टारगेट दिख तो 1350 पे जाते हुए दिख रहा है, बाकी आपको छोटे टारगेट में एक 1320 का टारगेट प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है।
बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि शेयर का प्राइस अगर 1280 का ये वाला टारगेट ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में 1300 के रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, और एसएल का यूज़ करते हुए यहाँ पर आप मार्केट में एसएल लगा लीजिएगा, जिससे अगर शेयर का प्राइस अपसाइड जाता है तो आप अपने एसएल को शिफ्ट करते हुए मार्केट में पैसा बनाइएगा। और सपोर्ट जो मेन आपका यहाँ 1260 का है, यहाँ एसएल का यूज़ कर लीजिएगा। अगर शेयर का प्राइस इसके डाउन साइड जाता है तो आपको यहाँ लॉस कम होगा और मार्केट में एक अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आप पुट के थ्रू लेने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी मोर हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।